नमस्कार दोस्तों, योगपीठ भाना में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज हम बात करते हैं कि हमारी आँखों की सुरक्षा किस प्रकार से करें ताकि हमारी आँखें पूरा जीवन स्वस्थ रहें। और अगर हमारी आँखों में किसी भी प्रकार का कोई रोग, कोई व्याधि आ गई है, वो भी ठीक हो जाए। क्योंकि आँखें हमारे जीवन का और हमारे शरीर का सबसे सुंदर एक अंग है जो पूरा जीवन हमारा साथ देता है और हर चीज़ को दिखाने में सहायक है। तो इसलिए इनकी देखभाल हम किस प्रकार से करें, इसके बारे में हम बात करें। तो सभी से निवेदन है, उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का संदेश मिल सके। अब हम बात करते हैं कि आँखों की देखभाल किस प्रकार से करें। जब भी हम सुबह उठें तो सुबह उठते ही आँखों की देखभाल का जो विषय है वो स्टार्ट हो जाता है। सुबह उठते ही थोड़ा गुनगुना पानी पिएं और कुछ पानी आप अपने मुंह में भर के और फिर आँखों पे ऐसे उड़ेल लें। उससे क्या होगा, वो ज़्यादा गर्म पानी ना हो, ना ही ज़्यादा ठंडा हो, नॉर्मल पानी वो हो। जैसे ताज़ा पानी हम ले सकते हैं, या अगर आजकल जैसे ठंड है तो उसमें थोड़ा सा आप गर्म कर सकते हो। लगभग उससे 10 से 15 बार अपनी आँखों पे ऐसे पानी को डालिए और उससे धोइए। उससे हमारी आँखों की जो मांसपेशियाँ हैं वो एक्टिव होंगी और उनमें रक्त का संचार सुचारू रूप से होगा। जैसे ही उनमें रक्त का संचार सुचारू रूप से होगा तो आँखों की रोशनी को नॉर्मल करने में वो सहायक रहेगी। और आँखों में विकार अगर आ गया है किसी प्रकार से तो उसका कुछ लक्षण भी उसके होते हैं। उसका हम किस प्रकार से पता लगाएं सबसे अच्छा तरीका तो अगर आप डॉक्टर पे या किसी स्पेशलिस्ट पे जाके उसका टेस्ट करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं, तो वो तरीका सबसे अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप घर में ही अपने आइडिया से लगा सकते हैं कि हमारी आंखों में विकार आ गया है, जैसे उसके कुछ लक्षण है, जैसे आंखों में खुजली हो जाना, आंखों में जलन का हो जाना, आंखों का रंग लाल हो जाना, और हमारे थोड़ा यहाँ जो मांसपेशियाँ हैं मस्तक की उनमें दर्द हो जाना। कभी कभार सिर में भी दर्द हो जाता है आंखों के रोग के कारण, माथे में भी दर्द होने शुरू हो जाता है, सिर भारी लगना शुरू हो जाता है। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आंखों का रोग भी हो सकता है। और फिर आप डॉक्टर से थोड़ा कंसल्ट कीजिए, स्पेशलिस्ट से, उससे जाके पता लगाइए। अगर आपकी आंखों पे नंबर बढ़ गया है आपका या चश्मा लगने के लायक है, तब भी ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो फिर उनको हम किस प्रकार से हम क्योर करें या फिर किस प्रकार से अपनी आंखों की देखभाल ऐसे करें कि वो चश्मा हमारा बढ़े ही ना। अगर वीक हो गया है, चश्मा लग भी गया है, तो वो फिर हटे किस प्रकार से। सबसे पहले तो खाने में भी कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए किस प्रकार से। जैसे जो हमारी आंखों के लिए रोशनी बढ़ाने वाली जो चीज़ें रहती हैं उनका सेवन करें। जैसे बादाम हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सबसे सहायक होता है, और खट्टे फल भी हमारी आंखों के लिए काफ़ी लाभकारी हैं, और हरी सब्जियां वो भी हमारी आंखों के लिए काफ़ी लाभकारी हैं। और हम विटामिन प्रोटीन भी अपने भोजन में अगर शामिल करें तो हमारी आंखों के लिए काफ़ी लाभकारी होती हैं। उसके साथ साथ कुछ यौगिक क्रियाएं भी हैं जो हम अगर करें नियमित रूप से तो हमारी आंखों के सभी विकार दूर होंगे। और अगर हमारी आंखों में कोई विकार नहीं है तो फिर विकार होगा ही नहीं, स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार के सबसे पहले आप किसी भी एक निश्चित स्थान पर बैठ जाइए जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ठीक हो, और उसके साथ एक सीधी रेखा में आँखों से थोड़ी देर ध्यान कीजिए। आप दीवार पे बिंदु त्राटक भी कर सकते हैं। उसमें हम एक दीवार पे ब्लैक ऐसे निशान लगा लेते हैं और उस पर फिर हम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक ध्यान लगाएं। उसमें हमारी आंखों में थोड़ी जलन भी महसूस होगी, आंखों से पानी बहेगा, लेकिन उसको बहने दें। कुछ समय के बाद फिर आंखें बंद करके और बैठ जाएं।
फिर हम देखेंगे हमारी आंखों को काफ़ी राहत देगा। उसके साथ साथ मोमबत्ती त्राटक भी हम कर सकते हैं। एक टेबल लीजिए, टेबल पे मोमबत्ती रखिए और मोमबत्ती को आप ध्यान से देखिए। जिस प्रकार से हम बिंदु पे ध्यान लगाते हैं उसी प्रकार मोमबत्ती पे ध्यान लगाइए। उससे हमारी आंखों की जो रोशनी है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। उसके साथ साथ कुछ समय के बाद फिर आप चंद्र त्राटक, सूर्य त्राटक भी कर सकते हैं। सुबह जब उठें तो जब सूर्य निकले को लगभग 15 मिनट से आधा घंटा अगर हुआ है, उसी वक्त का जो समय है वो त्राटक के लिए उचित है। और आप सूर्य से नज़र मिला के थोड़ी देर खड़े हो जाइए बाहर और फिर आंखें झपकाइए मत, पलकों को मत झपकने दीजिए और सूर्य की तरफ देखिए जितनी देर आप देख सकते हैं, लगभग 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। उसके बाद आंखें बंद कर लीजिए और फिर आंखों पे थोड़ा हाथों को ऐसे रगड़ के दोनों पे घर्षण पैदा करके फिर आंखों पे कुछ समय के लिए ऐसे रखिए। उससे हमारी आंखों पे जो हमने हाथों से घर्षण किया है वो हीट जब आंखों को मिलेगी, हाथों पे जब हथेलियों को गर्म करके हम रखते हैं तो फिर उससे हमारी नसों में ब्लड का सुचारू रूप से संचालन होता है, जिससे हमारी नसें जो हैं आंखों की वो खुलती हैं और उससे जब ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो आंखों में सुचारू रूप से होगा तो हमारे चश्मे का जो नंबर है वो घटेगा, हमारी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और हमें सुचारू रूप से दिखने लगेगा। इसके अलावा जब हम सुबह उठते हैं तो नंगे पैर घास पर टहलना भी आंखों के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन उसके लिए मौसम जो है उचित हो। अगर ज़्यादा ठंड में हम लोग घूमते हैं तो फिर हमें ठंड होने का खतरा भी हो जाता है, इसलिए उसमें मौसम का ध्यान रखें। जब मौसम सही हो तभी आप घूमें, क्योंकि जब हम घास पे टहलते हैं तो हमारे जितने भी पैरों में पॉइंट्स होते हैं बॉडी को, वो एक्यूप्रेशर के साथ ब्लड को सुचारू रूप से चलाते हैं, जिससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी आप अपना सकते हैं। जैसे अगर आंखों में डालने की अगर बात करें तो आप लगभग तीसरे दिन गुलाब जल का भी आप आंखों में पान कर सकते हैं। अब गुलाब जल की 2 बूंद आंखों में डालिए दोनों में और फिर कुछ समय के लिए आंखें बंद करके लेट जाइए। उसका भी काफ़ी लाभ है, काफ़ी हद तक लाभ है और कुछ समय में वो भी हमारे चश्मे के नंबर को घटाने का कार्य करता है और हमारी आंखों की रोशनी सुचारू रूप से हो जाती है। अगर हम कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह पे ज़्यादा समय तक काम करते हैं तो उसमें भी थोड़ा आंखों को विश्राम दीजिए। 1 घंटे या 2 घंटे के बाद थोड़ा कमरे से बाहर निकलिए या कमरे में ही आंख बंद करके बैठ जाइए या थोड़ा सा टहल लीजिए। वो भी आंखों की रोशनी को कमज़ोर होने से बचाता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो लोग कंप्यूटर वगैरह का प्रयोग ज़्यादा करते हैं उनकी आंखों की रोशनी जल्दी वीक होती है। अगर आप पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं तो 1 घंटा 2 घंटे के बाद बीच में थोड़ा विश्राम कीजिए, 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक। उसके बाद फिर कर लीजिए। बीच में जब हम विश्राम करते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी को एक तरह का रिचार्जिंग मिलती है, जिससे वो सुचारू रूप से चल पाती है। अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर इनके लिए हम कुछ वक्त निकाल लें, थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें कि हमें अपनी आंखें सुचारू रखनी है, तो कोई भी मुश्किल कार्य नहीं है। तो इसलिए मेरा सभी से आग्रह है, इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए और आंखें बहुत कीमती। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आंखों के लिए कुछ यौगिक क्रियाएं भी हैं, जिनको अगर हम नियमित रूप से करते हैं तो वो 100% लाभ देती हैं। 100% आपको लाभ उसका मिलता है। उसके लिए अपना आसन लगाइए और कमर सीधी करके बैठ जाइए जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ठीक हो। फिर आँखों का सीधा ध्यान लगाइए और फिर आँखों को ऊपर की ओर देखिए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसको लगभग हम 10-10 बार करें इसी क्रिया को। फिर साइड में ऐसे ही, पहले लेफ्ट में
फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। इसको भी लगभग 10 बार करें। फिर हम राउंड में घुमाएं आंखों को, ऊपर से शुरू करके, ऊपर से शुरू किया, फिर लेफ्ट में जाते हुए डाउन नीचे की तरफ आए, फिर राइट साइड में, फिर ऊपर की तरफ, फिर लेफ्ट में, फिर नीचे, फिर राइट में, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट, फिर नीचे। इस प्रक्रिया को भी लगभग 10 बार करें एक साइड में। फिर अपोजिट साइड इसी प्रकार से, पहले ऊपर, फिर राइट, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, फिर ऊपर, राइट, नीचे, लेफ्ट। इसको भी आप लगभग 10 बार करें। इसके बाद फिर आंखों को बंद करिए और खोलिए लगभग 10 बार। फिर हाथों को रगड़ के और अपनी आंखों पे रख लीजिए, लगभग 10 सेकंड तक रखे रखिए। फिर धीरे धीरे हाथों को हटा लीजिए, फिर धीरे धीरे आंखें खोलिए। देखिए, ये आंखों का पूर्ण तरीके से स्ट्रेस फ्री कर देता है आंखों को, और विकारों को भी हटाने में बहुत ही कारगर है। अगर हम इस छोटी सी योगिक क्रिया को करें तो आप आंखों की हर बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसलिए सभी मित्रों का धन्यवाद, और आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, ताकि आने वाले समय में आपको हर संदेश मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।